डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास से पहले हम लोगों ने हीट ट्रीटमेंट की मुख्य अवस्थाएं, जिसको हम लोग मेन स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट कहते हैं, वो देखे थे। जैसे कि हीटिंग, सोकिंग, क्वेंचिंग। तो हीटिंग ऑफ स्टील क्या है, उसके बाद सोकिंग क्या है, क्वेंचिंग क्या है, इसके बारे में जानकारी हासिल की थी। उसके साथ में हम लोगों ने व्हाट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर, उसके अंदर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, उसके बारे में जानकारी हासिल की थी। तो इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि मेथड्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट क्या है। मेथड्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट मतलब किसी भी मेटल को गर्म करके उसके अंदर जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है, उन चेंजेस या बदलाव को या बदलाव लाना, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस लाना, मन चाहिए प्रॉपर्टीज उस मेटल के अंदर डालना, या जो प्रॉपर्टीज मेटल की नहीं चाहिए उसको निकाल डालना, ये जो हीट के जरिए की जाने वाली प्रोसेस है या उष्णता के जरिए की जाने वाली जो प्रोसेस है, उसको हम लोग हीट ट्रीटमेंट मेथड्स के नाम से जानते हैं, और उसी को हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग उसको हीट ट्रीटमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो हीट ट्रीटमेंट मेथड्स है, वो कौन सी है? तो उसमें से पहला है हार्डनिंग। उसमें पहला मेथड कौन सा है? हार्डनिंग। ये जो हार्डनिंग मेथड है, इसके अंदर क्या की जाती है? तो मेटल के अंदर हम लोग कटिंग एबिलिटी जो है, कटिंग करने की उसकी जो क्षमता है, उसको बढ़ाते हैं। मेटल की जो वेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, उस वेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को हम लोग बढ़ाते हैं। वेयर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? घिसाव से बचने की ताकत। मतलब मेटल कितना भी किसी और मेटल के साथ में घिसे, तो ये मेटल जो घिसता है वो अपने आप को घिसने से बचाता है। ये जो प्रॉपर्टी उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये है टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या होता है? तो जनरली जो मेटल की हार्डनिंग करने से या मेटल हार्ड बनने से जो उसके अंदर ब्रिटलनेस आता है कि वो नीचे गिरने के बाद टूट सकता है, बिखुर सकता है, जैसे कि ग्लास। तो ये जो ब्रिटलनेस है, ये ब्रिटलनेस पूरे तरीके से निकालने का काम जो है, ये टेम्परिंग के जरिए किया जाता है। उसके अलावा रिक्वायर्ड हार्डनिंग जो है, उस रिक्वायर्ड हार्डनिंग को टेम्परिंग के जरिए क्या किया जाता है? पाया जाता है। मतलब क्या है कि मेटल अगर ज़्यादा हार्ड हुआ है तो उसको रिक्वायर्ड लेवल तक लाने के लिए या उसके हार्डनेस को सीमित करने के लिए टेम्परिंग प्रोसेस करके उसकी एक पर्टिकुलर रेंज तक या हार्डनेस की जो लेवल है या रेंज है, वहां तक लाया जाता है यूजिंग टेम्परिंग मेथड। इसके साथ ही हार्डनेस की वजह से जो भी खामियां बढ़ती है, उन खामियों को कम करने के लिए टेम्परिंग मेथड किया जाता है। इसके साथ ही टेम्परिंग से हम लोग मेटल की टफनेस जो होती है, वो टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज जो होती है, उसको बढ़ाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसे एनलिंग कहा जाता है। तो एनलिंग में क्या होता है कि मेटल के ऊपर जब भी कभी हम लोग कोई ऑपरेशंस करते हैं, तो उन ऑपरेशंस का असर जो है, ये मेटल के इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत सारे स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स जो है, ये काम करते हैं या एक्ट करते हैं। तो ये स्ट्रेसेस और स्ट्रेन जो है, उसको कम करने के लिए या निकालने के लिए क्या किया जाता है? एनलिंग प्रोसेस जो है, उस एनलिंग प्रोसेस को वहां पे परफॉर्म किया जाता है या अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा ये क्या काम करते हैं? जो स्ट्रेन है हार्डनेस की वजह से आया हुआ, उन स्ट्रेन्स को वो निकाल देती है एनलिंग मेथड। मशीनेबिलिटी जो होती है किसी की मेटल की,
किसी भी मेटल की मशीनेबिलिटी कैपेसिटी को ये बढ़ाता है, तो जिसके वजह से हम लोग मेटल को इजीली किसी भी मशीनिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टील को सॉफ्ट बनाने का काम करता है, नरम बनाने का काम करता है। उसके बाद जो है वो है फोर्थ नंबर, नॉर्मलाइजिंग मेथड। तो ये जो नॉर्मलाइजिंग मेथड है, इसका काम क्या है? तो नॉर्मलाइज करना। किसको नॉर्मलाइज करता है? तो मेटल का जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, किसी भी मेटल का ग्रेन स्ट्रक्चर मतलब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, चाहे वो आपका रेशामय हो या फिर ग्रैंगुलर हो, इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। सो तंतुमय हम लोग जिसको बोलते हैं फाइबर स्ट्रक्चर, और स्फटिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो ये दो स्ट्रक्चर्स होते हैं मेनली मेटल के। एक फाइबर्स होता है, जो सॉफ्ट मेटल्स है उनको फाइबर स्ट्रक्चर होता है, जो हार्ड मेटल्स है उसके अंदर कैसा है? ग्रैंगुलर स्ट्रक्चर है, ग्रेन स्ट्रक्चर है। तो ये जो ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं मेटल्स के, उन ग्रेन स्ट्रक्चर्स को क्या किया जाता है? रिफाइन किया जाता है। और रिफाइन करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो नॉर्मलाइजिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में है केस हार्डनिंग मेथड, उसको ही सरफेस हार्डनिंग मेथड भी कहा जाता है। ये बहुत सारे टाइप्स के हैं, इसमें बहुत सारे टाइप्स है। तो ये केस हार्डनिंग मेथड कहाँ पे किया जाता है? ये केस हार्डनिंग मेथड उन मेटल्स के ऊपर किया जाता है जिसको हम लोग पूरे तरीके से हार्डन नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है? मेटल का ऊपर का जो सरफेस होता है, बस उस ऊपर के सरफेसेस को हार्ड किया जाता है एक स्पेशल टाइप्स के हार्डनिंग मेथड से। और वो सभी स्पेशल टाइप्स के जो हार्डनिंग मेथड्स है वो केस हार्डनिंग मेथड के अंदर या सरफेस हार्डनिंग मेथड के अंदर आती है या इंक्लूड की हुई रहती है, जिसके बारे में हम लोग वहां पे सीखने वाले। तो ये टॉपिक चालू करने से पहले हम लोग हर एक चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर जो है, यह टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसको लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब यह टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहां पे मेटल का स्ट्रक्चर ऑस्टेनाइट, जो टाइप है स्ट्रक्चर का किसी भी स्टील का, इस ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस होना चालू हो जाता है। और ये चेंजेस 723 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर में स्टार्ट होता है। और उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर ऑल प्लेन कार्बन स्टील। उसके बाद जो है यह अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहा जाता है जहां पे स्टील का जो स्ट्रक्चर है, ये स्टील का स्ट्रक्चर कंप्लीटली ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाता है। और उसी टेम्परेचर रेंज को क्या कहते हैं? अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। सो ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो मेटल के अंदर या स्टील के अंदर जो कार्बन परसेंटेज अवेलेबल होता है उसके ऊपर। यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टेजेस जो है, ये 3 स्टेजेस होती है हीट ट्रीटमेंट की। फर्स्ट होती है हीटिंग, दूसरा होता है सोकिंग, और तीसरा क्या होता है? क्वेंचिंग। हीटिंग क्या है, सोकिंग क्या है, क्वेंचिंग क्या है, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में समझते हैं कि हीटिंग ऑफ स्टील क्या है। तो हीटिंग ऑफ स्टील किसके ऊपर डिपेंड होता है? सिलेक्शन ऑफ फर्नेस। फर्नेस के अंदर इस्तेमाल में आने वाला जो भी फ्यूल है उसके ऊपर, फ्यूल की कितनी मात्रा इस्तेमाल होती है फर्नेस के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड होता है। या फिर जो मेटल है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, उसके अंदर कितने कार्बन कंटेंट है उसके ऊपर ये जो हीटिंग ऑफ स्टील है, ये हीटिंग ऑफ स्टील क्या होता है? डिपेंड होता है। उस मेटल का शेप है, साइज है, उसके ऊपर भी ये हीटिंग जो है, ये हीटिंग ऑफ स्टील डिपेंड होता है। उसके बाद है सोकिंग टाइम। सोकिंग टाइम का मतलब क्या है? सोकिंग ऑफ स्टील
किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो स्टील का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उस क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर, और उसका केमिकल कंपोजिशन जो है उस केमिकल कंपोजिशन के ऊपर, मतलब किस तरीके से वो बना गया है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। क्रॉस, अगर हम लोग क्रॉस कट उसको करेंगे तो क्रॉस सेक्शन जो होता है उसका, उस क्रॉस सेक्शन के ऊपर उसके केमिकल कंपोजिशन के ऊपर या उसके मिक्सचर्स के ऊपर ये सोकिंग टाइम जो है, ये सोकिंग टाइम डिपेंड करता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही जाना है था। सो प्री हीटिंग क्या होती है, तो स्टील जो है उसको 600 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर में क्या किया जाता है, दोबारा गर्म किया जाता है। उसको क्या कहते हैं किसी ऑपरेशन के लिए, तो उसको प्री हीटिंग कहा जाता है। उसके बाद क्या हम लोगों ने देखा, तो क्वेंचिंग मेथड देखा। तो क्वेंचिंग मेथड क्या होती है, तो ये क्वेंचिंग मेथड जो है, ये मेथड, इस क्वेंचिंग मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो मेटल को ठंडा करने की अलग अलग प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हैं। और ये क्वेंचिंग मेथड जो है ये अलग अलग वजह से इस्तेमाल में लाई जाती है। मेटल के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज डालते समय भी ये क्वेंचिंग मेथड इस्तेमाल में लाई जाती है। तो इसके अंदर इस्तेमाल में आने वाले कौन से क्वेंचिंग मीडिया है, तो ब्राइन सॉल्यूशन, मतलब ही ब्राइन सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नमक या कास्टेड सोडा जो होता है उसी को ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से, BRINE, ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। फिर पानी हो गया, वाटर, ऑयल हो गया, एयर हो गया। तो ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा रहता है, फास्टर रहता है, कूलिंग रेट उसका कैसा रहता है, ज़्यादा रहता है। तो वही एयर का कूलिंग रेट कैसा रहता है, स्लोअर रहता है। तो ये सभी हम लोगों ने आगे वाले क्लास के अंदर देखा था इनके बारे में। सो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हार्डनिंग के बारे में, कि हार्डनिंग क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। तो हार्डनिंग क्या है, स्टील का अधिकतम यूज जो है, इस यूज को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो उसे 1150 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ही 1150 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1350 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा अलॉइंग एलिमेंट्स, मतलब मिक्स किए जाने वाले अदर एलिमेंट जो है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, अलॉइंग एलिमेंट्स, मतलब जिसको स्टील के साथ में मिक्स किया जाता है। इसके अलावा कार्बन, ऑस्टेनाइट जो है ये क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। इस टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइजेशन बहुत तेजी से होता है। इसीलिए पहले स्टील को लगभग 850 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक गर्म करते हैं। इसके पश्चात तेजी से हार्डनिंग टेम्परेचर 1150 डिग्री सेंटीग्रेड या 1350 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। स्टील को इस टेम्परेचर पर कुछ समय होल्ड किया जाता है, जिससे संपूर्ण मेटल जो है, यह पूरा का पूरा मेटल का टेम्परेचर एक समान हो जाए। अब स्टील को ऑयल के अंदर 425 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ठंडा किया जाता है। इस टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद जब पूरा स्टील का टेम्परेचर 425 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तब इसको
नॉर्मल एयर में रूम टेम्परेचर के अंदर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे स्टील के अंदर जो थर्मल स्ट्रेसेस होते हैं, मतलब ये क्या है, उष्णता देते समय या उष्णतोपचार करते समय, हीट ट्रीटमेंट करते समय जो थर्मल स्ट्रेसेस पैदा होते हैं हीट की वजह से, वो पैदा नहीं होते। और जो मेटल है, ये मेटल क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो हार्डनिंग कैसे होती है, ये हम लोगों ने देख लिया कि हार्डनिंग करते समय क्या किया जाता है। जो स्टील होता है उसको जो क्रिटिकल रेंज है उससे 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर के टेम्परेचर तक क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और उसको सोकिंग टाइम तक क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। मतलब पूरा का पूरा टेम्परेचर जो है ये सभी स्टील के ऊपर एक समान सा हो जाए। और उसके बाद स्टील को क्या किया जाता है, इंस्टेंटली ठंडा किया जाता है यूजिंग डिफरेंट कूलिंग मीडियम या डिफरेंट कूलिंग सॉल्यूशन। तो ये जो हार्डनिंग है, उस हार्डनिंग के पर्पजेस क्या है, उद्देश्य क्या है, या ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पर्पज ऑफ हार्डनिंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हार्डनिंग। तो फर्स्ट पर्पज क्या है, स्टील को घिसने से बचने लायक बनाना, उसके अंदर वेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को बढ़ाना, मेटल की हार्डनेस को बढ़ाना, कटिंग एबिलिटी जो है मेटल की उसको बढ़ाना, उसके लायक मेटल को हार्ड करना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है स्टील की लाइक स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी, उनको बढ़ाना, स्टील की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। ये सारे पर्पजेस के हिसाब से क्या किया जाता है, हार्डनिंग ऑपरेशन जो है स्टील के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। अगर हम लोग बात करें तो स्टील जिसके अंदर कार्बन कंटेंट 0.4% या उससे ज़्यादा है, उसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 60 डिग्री टेम्परेचर तक क्या किया जाता है, अबव टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और उसको सोकिंग के लिए छोड़ा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो 10 मिलीमीटर थिकनेस वाली स्टील के लिए 5 मिनट्स सोकिंग टाइम दिया हुआ रहता है। जब स्टील इंस्टेंटली ठंडा किया जाता है गर्म होने के बाद, सोकिंग होने के बाद, यूजिंग सुटेबल मीडियम लाइक वाटर, ऑयल, ब्राइन और एयर। ये जो मीडियम है उनमें से जो रिक्वायर्ड मीडियम है उनके जरिए क्या किया जाता है, मेटल को ठंडा किया जाता है, जिसको हम लोग क्वेंचिंग कहते हैं। जिसकी वजह से मेटल जो है ये हार्ड हो जाता है। तो ये जो क्वेंचिंग मेथड है ये स्टील के ऊपर डिपेंड होती है, स्टील के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होती है जब उसको हार्डनिंग किया जाता है तब। तो हार्डनिंग क्या है ये हम लोगों ने देखा, उसके प्रॉपर्टीज देखे हैं, किस तरीके से उसको परफॉर्म किया जाता है ये देख लिया। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है, उस प्रोसेस को कहा जाता है टेम्परिंग। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परिंग। टेम्परिंग के बारे में जानने से पहले हम लोगों को ये जान लेना जरूरी है कि हार्डनिंग जो है, इस हार्डनिंग करते समय कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है या कौन से प्रिंसिपल के ऊपर ये हार्डनिंग ऑपरेशन काम करता है। तो जब स्टील को हाई अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे गर्म करके इंस्टेंटली ठंडा किया जाता है, तो उस सॉलिड कंडीशन में
कार्बन जो है, ये कार्बन उस मेटल के अंदर का बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलती, वो बाहर नहीं निकल सकता है, वो वही का वही अटक जाता है। इस कार्बन के जो भी पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स मेटल के या स्टील के या आयन के जो स्ट्रक्चरल ग्रेन्स होते हैं उसके अंदर फंस जाते हैं। इसकी वजह से स्टील के अंदर हार्डनेस जो है, ये हार्डनेस बढ़ जाती है। इसके अलावा उसका स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ और उसकी जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब ही तन्यता है, वो तन्यता और उसकी स्ट्रेंथ मतलब ताकत या सामर्थ्य जो है वो कम हो जाता है। और यही हार्डनेस का क्या है, सिद्धांत है या प्रिंसिपल है। तो ये हार्डनिंग मेथड जो है किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। हार्डनिंग मेथड के द्वारा हम ऐसे स्टील को कठोर बना सकते हैं या हार्ड बना सकते हैं जिसमें दूसरे अलॉइंग एलिमेंट जो है, ये अलॉइंग एलिमेंट के अलावा कम से कम 0.3% कार्बन हो। 0.15% से कम कार्बन वाली स्टील को हम लोग हार्ड नहीं कर सकते या नहीं किया जा सकता। ज्यादा हार्डर स्टील में हम लोग या ज्यादा स्टील को हार्डन करना है तो उसके अंदर 0.35% से 0.83% तक कार्बन होनी चाहिए, तभी हम लोग किसी स्टील को ज्यादा हार्ड कर सकते हैं। जबकि 0.83 से ऊपर कार्बन वाली स्टील स्टेबल हार्डनिंग टेम्परेचर जो होता है उस वाली होती है। हार्डनिंग की मेथड में कार्बन स्टील अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से कुछ ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जैसे कि 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और कुछ समय तक स्टील को इसी टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, रखा जाता है। इसके बाद उस स्टील को पानी, ऑयल या फिर एयर के अंदर एक दिए गए निश्चित या स्टैंडर्ड टेम्परेचर में ठंडा किया जाता है। इस प्रकार स्टील जो है ये हार्डर बन जाता है, लेकिन इसके साथ ही इसके अंदर ब्रिटलनेस भी पैदा हो जाती है। इस प्रकार स्टील को या स्टील की कठोरता जो होती है उसमें जो कार्बन की अवेलेबिलिटी होती है या उपस्थिति होती है वो या उसकी मात्रा और उस मेटल को ठंडा करने का जो रेशो है या टाइम है या दर है, ये सभी मेटल के ऊपर और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होता है, डिपेंड करता है। हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग प्रोसेस करके जॉब को टफनेस दी जाती है।
स्टील की जो डिग्री ऑफ हार्डनेस होती है ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड होती है, जैसे कि क्वेंचिंग टेम्परेचर के ऊपर, क्वेंचिंग मीडिया जो है उनके ऊपर, कूलिंग होने का जो रेट है उसके ऊपर, जॉब का जो शेप है उनके ऊपर, जॉब का हार्डर और सॉफ्टर होना उसके ऊपर, स्टील के अंदर जो भी अलाइंग एलिमेंट है जैसे कि एग्जांपल निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज आदि के ऊपर, एक्सेस टेम्परेचर जहां तक मेटल को या स्टील को गर्म किया गया है उसके ऊपर ये हार्डनिंग की जो प्रोसेस है ये डिपेंड होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने हार्डनिंग क्या है ये जान लिया, उसको किस तरीके से परफॉर्म करते हैं देख लिया। अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो है टेम्परिंग के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि टेम्परिंग क्या है और टेम्परिंग प्रोसेस किस तरीके से की जाती है, उसके पर्पस क्या है। तो टेम्परिंग जो है, टेम्परिंग ये हीट ट्रीटमेंट की एक प्रोसेस है जिसके अंदर हार्डन किए हुए स्टील को दोबारा से गर्म किया जाता है और ये टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम के तापमान में किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर। ये क्या है, प्री हीटिंग या रीहीटिंग क्या है, मेथड है। ये रीहीटिंग मेथड है जहां पे मेटल या स्टील को क्या किया जाता है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये क्यों करते हैं, क्योंकि स्टील को जब हार्ड बनाते हैं, हार्डनिंग करते हैं, तो उस समय पे उस हार्डनिंग की वजह से मेटल के अंदर कुछ खामियां बन जाती है, जैसे कि मेटल ज़्यादा हार्ड होने की वजह से उसके अंदर ब्रिटलनेस बढ़ता है। मेटल काट तो सकता है लेकिन नीचे गिरने के बाद वो टूट भी सकता है। तो ऐसी कुछ खामियों वाली प्रॉपर्टीज जो होती है, जो कि हार्डनेस की वजह से आती है, उनको निकाल डालने के लिए क्या किया जाता है, ये टेम्परिंग मेथड जो है, इस टेम्परिंग मेथड को परफॉर्म करते हैं मेटल के ऊपर आफ्टर द हार्डनिंग प्रोसेस। तो ये जो टेम्परिंग प्रोसेस है, ये करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि स्टील जो है उसको हार्डन करने के बाद वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाता है, तो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लायक वो नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर ब्रिटलनेस बढ़ा हुआ रहता है, तो जिसकी वजह से उसके टूटने के चांसेस है। तो इस ब्रिटलनेस को कम करने का काम कौन करता है, तो टेम्परिंग ये प्रोसेस करती है। तो जैसे ही मेटल को हार्डनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, उसको दोबारा टेम्परिंग प्रोसेस के लिए रीहीट किया जाता है और ये कितने लेवल तक होता है, तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम टेम्परेचर में इसको परफॉर्म करते हैं। तो टेम्परिंग के मेन एम क्या है या उद्देश्य क्या है टेम्परिंग करने के, तो मेटल के अंदर जो भी इंटरनल स्ट्रेसेस होते हैं उन स्ट्रेसेस को क्या करना है, रिलीव करना है, कम करना है। दूसरा, हार्डनेस जो होता है और टफनेस जो होता है उसको रेगुलेट करना। ब्रिटलनेस मतलब भंगुरता जिसको हम लोग कहते हैं, या ठिसुलता जिसको कहते हैं, जो नीचे गिरने के बाद ग्लास की जैसे टूट सकता है, उसको हम लोग ब्रिटलनेस कहते हैं। इस ब्रिटलनेस को कम करना किसी भी हार्डर मेटल से। फिर नेक्स्ट जो है वो है डक्टिलिटी। मेटल के अंदर जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज हार्डनेस की वजह से कम होती है उसको अच्छी तरीके से बना के रखना या उसको दोबारा रिस्टोर करना, ये काम टेम्परिंग मेथड से किया जाता है। इसके साथ में जो शॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है या एंटी वाइब्रेशन प्रॉपर्टी जो है, उन एंटी वाइब्रेशन प्रॉपर्टीज को या शॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज को क्या करना है, वहां पे इंड्यूस करना है, मतलब बनाना
या उसको बढ़ावा देना, इसके लिए भी टेम्परिंग मेथड जो है, ये टेम्परिंग मेथड क्या की जाती है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है। तो ये टेम्परिंग प्रोसेस जो है, इस टेम्परिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो पहले से ही हार्ड किया हुआ मेटल है, उस हार्ड मेटल को क्या किया जाता है, दोबारा गर्म करके उसको ठंडा किया जाता है, और उसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परिंग मेथड कहते हैं। कोई मेटल या पर्टिकुलर कोई जॉब टेम्परिंग के लायक गर्म हुआ है या नहीं, ये किस तरीके से देखा जाता है, तो उसके लिए एक कलर चार्ट दिया जाता है। उस कलर चार्ट को देख के हम लोग बता सकते हैं कि जो मेटल है ये टेम्परिंग के लायक अभी बना है आफ्टर द हार्डनिंग मेथड। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे वो टेबल में दिखाया गया है, जैसे कि टर्निंग टूल्स के लिए टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है, 230 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद ड्रिल्स, मिलिंग कटर्स जो है उनके लिए 240 डिग्री सेंटीग्रेड, टैप्स, शेयर ब्लेड्स उसके लिए 250 डिग्री, पंचेस, रिमर्स, ट्विस्ट ड्रिल 260 डिग्री, रिवेट स्नैप 270 डिग्री, प्रेस टूल्स, कोल चिजल्स 280 डिग्री, कोल सेट फॉर कटिंग स्टील्स 290 डिग्री, स्प्रिंग्स, स्क्रू ड्राइवर्स 300, 320 डिग्री, 340 डिग्री, फॉर टफिंग विदाउट अनड्यू हार्डनेस तो 450 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे वो कलर चार्ट बताया गया है, पेल स्ट्यू, इसका मतलब क्या है, ये लाइटेस्ट येलो कलर जो होता है, ये कलर में ये आ जाता है, उस समय पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये अभी टेम्परिंग के लायक गर्म हो गया है। फिर हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ठंडा करके उसके अंदर की जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज है टेम्परिंग ऑपरेशन से आने वाली, उन प्रॉपर्टीज को डाल सकते हैं। उसके बाद ड्रिल्स के लिए दिखाया गया है डार्क स्ट्रू, लाइट येलो, डार्क येलो, ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ब्राउन पर्पल, डार्क पर्पल, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, वेरी डार्क ब्लू और ग्रेश ब्लू, और लास्ट में जो है वो है क्या, तो नो कलर। तो जिस तरीके से हम लोगों को उसको टेम्परिंग करना है, उसके हिसाब से इन कलर चार्ट्स को देखना है। ये कलर चार्ट जो है, ये कलर चार्ट इन चार्ट्स के ऊपर दिए हुए रहते हैं, तो हम लोग कलर कोड को देख के उसको कंपेयर करेंगे। जो भी जॉब को हार्डन करना है या टेम्परिंग करना है, उसको बाहर निकाला जाता है, और उसके ऊपर जो भी कलर के छटा आते हैं या लाइंस आते हैं, जो हम लोगों को बताते हैं कि वो जॉब किस कलर में आ गया है, तो वो क्या एक्चुअल में सही टेम्परेचर में है, तो उसके लिए टेम्परेचर चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके कलर से हम लोग बता सकते हैं कि भाई हाँ, ये मेटल इतना गर्म हो गया है कि हम लोग उसके ऊपर टेम्परिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। तो टेम्परिंग ऑपरेशन जो है, इस टेम्परिंग ऑपरेशंस के जो भी बेनिफिट्स है या एम्स है, उन एम्स या बेनिफिट्स के बारे में हम लोगों ने देखा जाए तो टेम्परिंग के दो टाइप्स है। इसके अलावा भी टेम्परिंग के कुछ और टाइप्स है। तो इसमें पहला जो टाइप है, इसको कहा जाता है सिंगल हीटिंग मेथड, और जो दूसरा टाइप है उसे डबल हीटिंग मेथड के नाम से जानते हैं। उसके अलावा और चार टाइप्स है, जिसमें पॉइंट टेम्परिंग, हॉट प्लेट टेम्परिंग, सैंड बाथ टेम्परिंग और लेड बाथ टेम्परिंग, ये टेम्परिंग के दूसरे टाइप्स है। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परिंग के टोटल 6 टाइप्स के बारे में देखा या उनके नाम सुने, कौन से। तो टेम्परिंग के अंदर हम लोगों ने इस तरीके से टोटल 6 टाइप्स टेम्परिंग के नाम से जाने हैं: सिंगल हीटिंग, डबल हीटिंग मेथड, पॉइंट टेम्परिंग मेथड, हॉट प्लेट टेम्परिंग मेथड, सैंड बाथ मेथड
उसके बाद लीड बाथ मेथड है। तो उसके अंदर पहला देखते हैं सिंगल हीटिंग मेथड क्या है। इस मेथड में जॉब को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद जॉब को तुरंत पानी में कुछ समय के लिए ठंडा किया जाता है। जैसे चिजल आदि कटिंग टूल्स को लगभग 12 से 13 मिलीमीटर लेंथ तक ठंडा किया जाता है। इसके बाद जो जॉब है उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है। इससे पीछे की जो हीट है हार्ड किए हुए जो पार्ट्स है उनके तरफ क्या है बढ़ती है। मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर लंबाई तक ठंडा करने के बाद जो भी हीट है ये पीछे की तरफ बढ़ती है, जो हार्डन किया हुआ पार्ट है उनके तरफ। और उसके साथ में ही उसके ऊपर कई प्रकार की रंग छटाएं आती है। मतलब क्या है, कलर वहां पे आने लगते हैं। जब निश्चित या रिक्वायर्ड कलर मार्क वहां पे आ जाए तो उस समय जो टूल है या स्टील है उसको क्या किया जाता है, इंस्टेंटली ठंडा किया जाता है। इस प्रकार हार्डनिंग और टेम्परिंग जॉब जो है उनको एक बार गरम एक ही बार गरम और ठंडा करके इस प्रोसेस को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है, ये नेक्स्ट मेथड उसे डबल हीटिंग मेथड के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि जो सिंगल हीटिंग मेथड है, इस सिंगल हीटिंग मेथड को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में मेटल जो है ये ज़्यादा पीला, मतलब पेल स्ट्रॉ हम लोग जिसको बोलते हैं उस तरीके का अधिक पीला हो जाता है। येलो कलर, येलोइश कलर, ज़्यादा डार्क येलो कलर में वो आ जाता है। उस टेम्परेचर कलर्स को हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं या किस इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, तो सर्जिकल जितने भी मशीन्स है या टूल्स है उनके लिए, रेजर, ब्लेड्स, हैमर के फेसेस उनके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये टेम्परेचर कितना होता है, 220 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पे ये डार्क येलो कलर पा लेता है। फिर नेक्स्ट टेम्परेचर 230 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे वो लाइट येलो हो जाता है, लाइट स्ट्रॉ। ये टेम्परेचर पे जो टेम्परिंग कलर्स है, ये कलर आने के बाद उसको ठंडा किया जाता है लाइट येलो कलर में। कौन से टेम्परेचर में आता है, तो 230 डिग्री सेंटीग्रेड में। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो लेड टूल्स है और छोटे चाकू है, पेन टाइप चाकू होते हैं उनके लिए, नाइफ्स के लिए, पेन टाइप नाइफ्स जो होते हैं उनके लिए। उसके बाद 240 डिग्री सेंटीग्रेड मीडियम येलो कलर, कोल्ड चिजल, सीजर्स, एंग्रेवर जो होते हैं उन टूल्स के लिए। उसके बाद 250 डिग्री सेंटीग्रेड, यह टेम्परेचर पे हम लोगों को डार्क येलो कलर मिलता है, जिसका इस्तेमाल चेसर, टैप, डाइस के लिए किया जाता है टेम्परिंग करने के लिए। उसके बाद 270 डिग्री सेंटीग्रेड में हल्का बैंगनी कलर आता है, लाइट पर्पल कलर। उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ट्विस्ट डील, टेबल नाइफ जो होते हैं उनके लिए। उसके बाद 285 डिग्री सेंटीग्रेड में डार्क पर्पल कलर आ जाता है, जो कि स्प्रिंग्स के लिए या स्क्रूज के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। उसके बाद 300 डिग्री सेंटीग्रेड में लाइट ब्लू कलर आता है, जो कि कटिंग टूल्स के लिए,
सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरीके से सिंगल हीटिंग क्या है मेथड ये देख लिया, और उसका जो कलर चार्ट है उसके बारे में हम लोगों ने क्या किया है, जानकारी हासिल की है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो डबल हीटिंग मेथड है। इस मेथड में जॉब को दोबारा गर्म किया जाता है। मतलब क्या है, हीटिंग की जो मेथड है ये कितनी बार होती है, तो 2 बार होती है, 2 बार की जाती है। पहले हार्डनिंग मेथड के द्वारा जॉब को हार्ड कर दिया जाता है, और फिर हार्ड किए हुए जॉब को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, गर्म करके ठंडा किया जाता है। कार्बन और टूल स्टील को टेम्परिंग करने के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर 280 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाई स्पीड और अलॉय स्टील के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर 560 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। इसके अतिरिक्त या इससे ज़्यादा जो भी जॉब्स होते हैं या मेटल्स होते हैं उनको कलर के हिसाब से क्या किया जाता है, टेम्परिंग या कलर चार्ट देख के टेम्परिंग की जाती है। तो ये टेम्परिंग की 2 टाइप्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं। इसके अलावा जो दूसरे टाइप्स है उन दूसरे टाइप्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि पॉइंट टेम्परिंग। पॉइंट टेम्परिंग में क्या होता है, टेम्पर किए जाने वाले पार्ट को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करके ऑयल या पानी, वाटर, या फिर अन्य किसी क्वेंचिंग लिक्विड के अंदर रेड कलर निकल जाने तक ठंडा किया जाता है। मतलब गर्म करते समय जो लाल कलर उसके ऊपर आता है उसको निकल जाने तक क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। और जैसे ही उसके ऊपर का रेड कलर ठंडा करते समय निकल जाता है, जो कि हीटिंग की वजह से उस मेटल को मिलता है, इंस्टेंटली जॉब को बाहर निकाल दिया जाता है। जॉब की इंटरनल हीट जो होती है, इंटरनल हीट की वजह से उस जॉब के ऊपर रंग जो है, कुछ रंग या कलर्स आने लगते हैं, और जैसे ही वो कलर्स के शेड्स जॉब के ऊपर आ जाते हैं, उसके हिसाब से जो रिक्वायर्ड कलर जैसे ही जॉब के ऊपर आता है या मिलता है, जॉब को इंस्टेंटली क्या किया जाता है, पानी के अंदर ठंडा करने के लिए डाल दिया जाता है। इस मेथड में टेम्परिंग और हार्डनिंग जो होती है वो कैसी हो जाती है, एक साथ में होती है, और इसी को सिंगल हीटिंग मेथड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मतलब सिंगल हीटिंग मेथड और पॉइंट टेम्परिंग मेथड, ये दोनों मेथड कैसे है, तो एक ही है, एक समान है, एक समान तरीके से किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, उस नेक्स्ट मेथड को कहा जाता है हॉट प्लेट टेम्परिंग। इस मेथड में छोटे छोटे जो भी पार्ट्स होते हैं या टूल होते हैं जो पहले से ही हार्ड किए जाते हैं, उनकी टेम्परिंग के लिए इस प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है। इस मेथड में सबसे पहले आयरन की या लोहे की जो मोटी, थिकनेस में ज़्यादा और साइज में बड़ी ऐसी जो प्लेट्स होती है, उनको रेड कलर आने तक गर्म किया जाता है। उसके बाद जॉब के जिस पार्ट के ऊपर टेम्परिंग करनी है उसे क्या किया जाता है, प्लेट से बाहर रख दिया जाता है। उसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है उसको प्लेट के ऊपर रखा जाता है।
जॉब के बाहर निकले हुए पार्ट पर प्लेट से हीट जो है यह हीट पहुंचाई जाती है, और जब रिक्वायर्ड कलर शेड जॉब के ऊपर हीटिंग और कूलिंग करते समय आ जाए तो उसको क्या किया जाता है, पानी में डुबा दिया जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हॉट प्लेट टेम्परिंग कहते हैं। सो ये जो हॉट प्लेट टेम्परिंग मेथड है इसी को हम लोग डबल हीटिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये जो है ये सिमिलर होती है डबल हीटिंग मेथड के जैसी। उसके बाद नेक्स्ट जो है यह है सैंड बाथ टेम्परिंग मेथड। इस मेथड में जो रेती होती है या सैंड होती है उससे गर्म किया जाता है और उसके अंदर टेम्पर किए जाने वाले जो भी जॉब या उसके पार्ट्स है उनको रखा जाता है, या फिर जो पार्ट टेम्पर करना है उसको उस सैंड के अंदर क्या किया जाता है, टेम्पर करने वाले पार्ट्स को बाहर रखा जाता है। और जब जॉब का वो पार्ट गर्म होके या हीट होके एक रिक्वायर्ड कलर उसमें आ जाए तो उसको इंस्टेंटली क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, सैंड बाथ टेम्परिंग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है यह है लेड बाथ टेम्परिंग। सो लेड बाथ टेम्परिंग के अंदर इस मेथड में सबसे पहले लीड या फिर टीन को 5/7 इस रेशो में मिला दिया जाता है और मिलाकर उसको पिघला दिया जाता है। मतलब ही हम लोग उसको क्या करते हैं, मोल्टन करते हैं, पिघला देते हैं। और वो जो मिश्रण है उस मिश्रण को या उस मिश्रण के अंदर टेम्पर किए जाने वाले जो भी पार्ट्स है उन पार्ट्स को क्या किया जाता है, डुबा दिया जाता है। और डुबाते समय यह ध्यान में रखा जाता है कि जो टेम्पर किया जाने वाला पार्ट है उसको छोड़ के बाकी पूरा पार्ट उसके अंदर डूबा जाए। और जब इस तरीके से उसको रिक्वायर्ड कलर जो है ये कलर मिल जाता है तब उसको इंस्टेंटली क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। सो ठंडा करने से उसके अंदर टेम्परिंग ऑपरेशन हो चुका रहता है। सो टेम्परिंग क्या है ये हम लोगों ने देख लिया, उसके क्या बेनिफिट्स है ये देख लिया, उसके कितने टाइप्स है ये देख लिया, जैसे कि इंटरनल स्ट्रेसेस को कम करना, हार्डनेस और टफनेस को बढ़ाना, या हार्डनेस और टफनेस को रेगुलेट करना, ब्रिटलनेस को कम कर देना, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को क्या करना है, पहले के जैसे बना के रखना या उसको उस मेटल के अंदर डालना, शॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है उसको बढ़ाना। तो ये सभी किसकी वजह से होता है, टेम्परिंग की वजह से। टेम्परिंग कब की जाती है, तो आफ्टर हार्डनिंग। इसके बाद हम लोग हार्डनिंग के जो टाइप्स है या हार्डनिंग की जो मेथड्स है या हार्डनेस किस तरीके से चेक की जाती है उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे।